मार्कोस जो ये है जो प्रोग्राम, ये कमीशन कभी किया गया था, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, मतलब कब सरकार को ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है और इसका प्राइम एजेंडा क्या था? सो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दैट? इंडिया इज ए ऑयल, हमारा देश जो है वो ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है। हाँ, और ऑलमोस्ट 85% ऑफ ऑयल जो है वो विदेश से आता है। राइट। उससे हमारी इकोनॉमी चलती है। इन द मिड 70s हमने ऑयल डिस्कवर किया था बॉम्बे हाई एरिया में। अभी लेटली ऑल्सो इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन में, वहाँ पे भी ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो जब बॉम्बे हाई में जब हमने ऑयल रिग्स लगाने शुरू कर दिए, तो जो बॉम्बे हाई की जो डिस्टेंस है बॉम्बे से करीबन 150-200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एंड जो ओशन होता है इसे ग्लोबल कॉमन, तो वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, कोई भी बोट आ सकती है, जा सकती है। तो भारतीयों को ये अंदेशा हुआ शायद ऐसा ना हो कि कोई टेररिस्ट आके ऑयल रिग में कब्जा कर ले, एंड देन ही कैन अननेसेसरी क्रिएट एन अवॉइडेबल प्रॉब्लम, राइट, एंड ही कैन टेक होस्टेजेस एंड टेक द कंट्री टू रैंसम। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। yes. तो वो करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें एक क्विक रिएक्शन फोर्स, मैरीटाइम फोर्स, जो कि ऐसे सिचुएशन को कंटेन करने के लिए हु कैन बी डिप्लॉयड एंड देन डिफ्यूज द सिचुएशन, उनके लिए उनको एक फोर्स चाहिए थी। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट सैंक्शन लिया। इट टुक अबाउट 3-4 years, एंड 1987 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स का गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिया। और 87 में जैसे सैंक्शन दिया तो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो जो सारे बंदे जो माइंड क्लेंस ड्राइविंग ऑफिसर थे, जिसकी मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताई थी, वो जो क्वालिफाइड ऑफिसर्स एंड सेलर्स थे, उन्हीं को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला गया। उन्होंने ट्रेनिंग की, फिर करीबन 6 महीने की ट्रेनिंग की, एंड वो उनको फाइनली IMSF में ले लिया गया। तो जो मार्कोस अभी कहते हैं, उसका ओरिजिनल जो नाम है वो इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स है, लेकिन बाद में उसको मरीन कमांडो नाम बदल दिया गया, इन शॉर्ट मार्कोस। सो दैट वाज वो मार्कोस की शुरुआत थी। अब क्या था कि व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ कमांडो ट्रेनिंग, तो अपार्ट फ्रॉम ये जो फ्लशिंग आउट, इसको बोलते हैं फ्लशिंग आउट ऑपरेशन, उसके अलावा भी मार्कोस ने काफी और स्किल सेट्स अपना लिए। जैसे कि एक तो अंडर वाटर डेमोलिशन, राइट। दैट मीन्स आप लिमिटेड माइन और कुछ माइन लेके अंडर वाटर जाओ और एनिमी हार्बर में जाओ, एनिमी के फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे लगा के उनको डुबाओ, वो सब चीज़ें पार्ट हो गई। देन आप लैंड में भी फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट द टेररिस्ट। You can do destruction of enemy targets and all. So that's why the role was all encompassing and not only limited to flushing out operation in the oil rigs. आज की तारीख में Marine Commandos is the only force which can be deployed for doing any of this flushing out operation in the oil rigs and also in any ship. जैसा कि अभी recently हुआ था, वो जो अभी सोमाली पायरेट्स का, तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी मार्कोस डिप्लॉयड है। और उसमें जो उनकी कैपेबिलिटी, जो उनकी ट्रेनिंग है, फॉर एग्जांपल उसको बोलते हैं विजिट बोर्ड सर्च एंड सीज ऑपरेशन। यानी कि किसी शिप में अगर आपको लगता है कि कोई पायरेसी के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, पायरेसी ट्रिगर्स नजर आ रही हैं, तो देन दीज पीपल आर डिप्लॉयड इन देयर रिजिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स which can carry about 10-12 people and go at a very high speed. और वो उसके बाद अगर शिप में के ऊपर पायरेट्स ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, तो और उसको वो कब्जा कर लिया है, so then these people go and then they climb the ship and thereafter they do anti-terrorist operation there. वो थोड़ा सा काफ़ी डाइसी होता है, बिकॉज क्या हो क्या जो शिप होता है वो 20 नॉट की, यानी कि कम से कम 35 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, एंड काफ़ी वेव्स क्रिएट हो रही हैं, राइट, उथल पुथल हो रही है, और आप भी फुल स्पीड जा रहे हो। आपको वो जो शिप को टच करना है अपनी बोट से, और जो बोट का जो फ्री बोर्ड होता है, यानी कि जो पानी की सतह से जो शिप का ऊपर टॉप लेवल होता है, जहाँ पे आपको जाना है, डेक लेवल, इट कुड बी समथिंग बिटवीन 10 to 20 मीटर्स डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का शिप है। तो वहाँ पे आपको पहले ग्रैपनल फायर करना पड़ता है, उसके बाद एक छोटी सी लैडर होती है, वो लैडर में आपको क्लाइंब करना पड़ता है, और याद रहे कि आपको 6 kg का वो बुलेट प्रूफ जैकेट और 1.5 किलो का हेलमेट प्लस योर राइफल ऑफ 5 kg प्लस अदर एक्सेसरीज प्लस एडिशनल मैगजीन, पूरा मिला के 10-12 किलो वैसे ही आपने पहना हुआ है। उसके बाद आपको क्लाइंब करना पड़ता है, और वहाँ से हवा तेज आ रही है बिकॉज जहाज आगे जा रहा है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें ना रिस्क तो है ही, बट फिजिकल फिटनेस की बहुत आवश्यकता होती है, राइट। ऊपर से क्या है कि आप ये भी सोचते हो कि ऊपर से कोई टेररिस्ट नीचे फायर ना करे, दुश्मन नीचे फायर ना करे, ये सब सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, राइट। तो अभी रिसेंटली जो एक ऑपरेशन किया था यूएस ने, उसमें बेचारे 2 उनके जो यूएस नेवी सील्स थे वो लापता हो गए, शायद उनमें से ऐसे ऑपरेशन में गिर गया होगा कोई। So fortunately मार्कोस का अभी तक ऐसा हुआ नहीं, but these are the degree of difficulty when you do for this called maritime intervention operations, जो कि मार्कोस का स्किल है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।